थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक एक त्वचा चमड़ी एक जैसी है, हाथ एक जैसी है, और इस हाड़ मांस के ढांचे के अंदर मल और मूत्र का प्रवाह एक जैसा है। मल मूत्र सबका एक जैसा, हड्डी सबका एक जैसा, चमड़े सबके एक जैसे, मांस और रक्त सबका एक जैसा। तो फिर किस आधार में किसी को तू छोटा कह रहा है, किसी को बड़ा कह रहा है, किसी को ऊंच कह रहा है, किसी को नीच कह रहा है, किसी को छूट कह रहा है, किसी को अछूत कह रहा है, किसी को कुछ भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, किसी को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किस आधार में कह रहा है, किसी को पूजा करना चाहिए, किसी को पूजा नहीं करना चाहिए, भेद क्यों कर रहा है, किसी को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, किसी को शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहिए, यह भेद क्यों पैदा कर रहा है। कबीर साहब मनुष्यता के बीच में भेद की खाई पैदा करने वाले समस्त प्रश्नों को एक सिरे से नकार देना चाहते हैं। और कबीर साहब अपनी योग्यता और सामर्थ्य के आधार पर प्रगति का जितना भी लक्ष्य हो सकता है उन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी मनुष्यों के लिए दरवाजा खोल देना चाहते हैं। ये कबीर साहब के दर्शन का संदेश है। सब समान है, सबको प्रगति करने का अधिकार है। किसी के मार्ग में जाति पाति संप्रदाय के आधार पर कोई खाई नहीं खोदा जाए, किसी के मार्ग में कोई रोड़ा नहीं पैदा किया जाए, बल्कि सबको एक अवसर दिया जाए कि अपने जीवन के चाहे वह व्यवहारिक पक्ष हो चाहे वह परमार्थिक पक्ष हो, सभी पक्षों में उसे उन्नति करने का समान अवसर मिलना चाहिए। यह कबीर साहब अपने दर्शन में इस वकालत को शामिल करते हैं। तो मानव समानता की बात कबीर साहब ने की, इस पर आपने बेहद चर्चा सुनी। परम पूज्य श्री यशेंद्र साहब जी से एक बात जो दूसरा चिंतन इन्होंने आपके सामने रखा कि कबीर साहब के दर्शन में यह है कि आत्मा ही परमात्मा है। इस बात से थोड़ा सा मैं असहमत होता। पहले थोड़ा गहराई से नहीं पढ़े थे तो हम भी यही राह चला थे, लेकिन आप थोड़ी गहराई से देखे हैं तो इसमें थोड़ा सा अंतर मुझे समझ में आया। वो अंतर क्या है कि हमारे अधिकांश प्रवक्ताओं के द्वारा कबीर साहब के इस बात को स्पष्टीकरण देने में थोड़ी सी भूल जहां तक हमको लगती है, वो भूल यह लगती है कि आत्मा ही परमात्मा है। यह कहना मुझे थोड़ा निरर्थक लगता है। निरर्थक क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है मान लेने का अर्थ यह होता है कि बीज ही वृक्ष है, बीज ही वृक्ष है। यह वाक्य ठीक है कि बीज में वृक्ष है, ये कहना ठीक है। दूध ही घी है, यह कहना ज्यादा ठीक है कि दूध में घी है, ये कहना ठीक है। कौन कहना ठीक है ज्यादा? और कबीर साहब ने भी कहा है जौ तिल माही तेल है। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि जौ तिल ही तेल है, तिल ही तेल है। कबीर साहब ने ये नहीं कहा। कबीर साहब ने क्या कहा? जौ तिल माही, माही मतलब मेघ, जौ तिल माही तेल है, तिल ही तेल है, ये नहीं कहा। तिल माही तेल है। जौ चकमक में आग, चकमक को आग नहीं कहा, चकमक में आग। घी में व्याकरण के दृष्टिकोण से थोड़ा खोलेंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ निकल जाए। यदि घी कहते हैं तो फिर उसी चीज को हम डिफाइन करना चाहते हैं, जो चीज पहले जैसा है उसी रूप में उसको स्वीकार करने के लिए हम कहते हैं। बीज ही वृक्ष है, ये बात अपने आप में सत्य नहीं है। बीज में वृक्ष है, ये अपने आप में सत्य है। क्योंकि बीज का अस्तित्व अलग है, वृक्ष का अस्तित्व अलग है। हालांकि बीज के अंदर ही वृक्ष छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी उस बीज को वृक्ष बनने में एक लंबी दूरी, एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। सबसे पहले उस बीज को मिट्टी के अंदर जाना पड़ता है, अपने शरीर के छिलके को मिट्टी के अंदर सड़ाना पड़ता है, तब जाकर के उसके ऊपर जो मिट्टी रहता है उसके छोटे से अंकुर निकलते हैं दाना से। तो दाना के अंकुर निकलने के साथ लड़ाई शुरू हो जाए। पहले तो अपना चमड़ा काटने में ही अंकुर को लड़ना पड़ता है, लगता है।
बिना वो अंकुर को लड़े, जब तक अपना चमड़ा से छिलका से जब तक नहीं लड़ेगा तब तक वो अंकुर निकलेगा। तो सबसे पहली लड़ाई तो उसकी वहीं से शुरू हो जाती है कि अपने शरीर के चमड़े को, इस शरीर के छिलके को फाड़ने के लिए वहीं से उसकी लड़ाई शुरू हुई। अब लड़ते लड़ते यदि वो लड़ने में सक्षम हो गया तब तो छिलका को फाड़ देगी, नहीं फाड़ सका तब उसी के अंदर सर करके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब उस ऊपर में लगे हुए छिलके को फाड़ने में वो सफल हो गई, तो अब दूसरी लड़ाई किससे होगी? उस अंकुर की दूसरी लड़ाई किससे होगी? मिट्टी से। बीज के ऊपर में मिट्टी है कि नहीं? तो अब पहली लड़ाई में उसके छिलके से, दूसरी लड़ाई होगी उस मिट्टी से जिस मिट्टी के अंदर वो कभी भी। अब मिट्टी से धीरे धीरे मिट्टी को फोड़ते फोड़ते मिट्टी को दोनों साइड करते करते क्या होगा, बाहर निकलेगी ना। अभी लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई और बाकी है। हाँ, अरे आप लोग किसान हैं तो जानते तो होंगे ना, बीज की लड़ाई खत्म हो गई कि अभी भी जारी रहेगी। पहले छिलका से लड़ाई, देखो बच्चा भी जान लगा, सामान्य अगर बच्चा को जानने का है। प्रोफेसर साहब के पास में थोड़ा सा रह करके हम इतना विद्वान हो गए हैं, तो जब प्रोफेसर साहब के नजदीक में रहने वाले, उसके हवा में खेलने वाले, उसके मिट्टी पे रहने वाले लोग कितना विद्वान होगा। तो बच्चे चमक चमक करके बोल रहा है। एक बार सब बच्चे के जोरदार ताली बजा दी। तब आप लोग जवाब नहीं दे, बच्चे लोग जवाब लगता है खगड़िया वाले से पूर्णिया वाले लोग तब जाएंगे। हाँ, गर्व से पूरी जिला है, हमारे जिला की बड़ाई हो रही है। कोई बात नहीं, कहने का ये मतलब है कि एक बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, लेकिन उस बीज को वृक्ष बनने की लंबी यात्रा में कितना संघर्ष करना पड़ता। पहले किससे लड़ा को? छिलका से। छिलका को फाड़ने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। फिर छिलके से निकलने के बाद दूसरी लड़ाई उसकी मिट्टी से है, इस मिट्टी के अंदर वो बीज पड़ा हुआ है। फिर उस मिट्टी से लड़ करके वो बाहर आई तो लड़ाई खत्म हो गई, अभी भी लड़ाई बाकी है ना। अब किससे लड़ना पड़ेगा? जेठ की गर्मी से, धूप से लड़ेगी कि नहीं? बरसात आ गई तो आंधी से, तूफान से, बाढ़ से लड़ना पड़ेगा। ठंडी पड़ गई तो उसके बूंद से, बारिश हो गई तो कहीं पत्थर ऊपर गिरा तो उससे भी लड़ना है, लड़ना ही नहीं लड़ना। बहुत लंबी लड़ाई लड़ते 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 सारे विकट परिस्थितियों को झेलते झेलते झेलते, यदि उस विकट परिस्थिति से लड़ते लड़ते खत्म हो गए तब तो अस्तित्व गया, बीज ही रह गया, वो वृक्ष बन नहीं पाया। और यदि उसको झेलने में, उस परिस्थिति से लड़ने में वो सफल हो गए, 2 साल 4 साल तक झेलते 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 आगे बढ़ गया, तब क्या बन जाएगा? वो वृक्ष बन जाएगा। यहाँ पर ये कहना कहाँ तक उचित है कि बीज ही वृक्ष है? ये उचित है? बीज में वृक्ष है ये कहना उचित है। तिल में तेल है, दूध ही घी है ये कहना कतई उचित नहीं है। दूध में ही है ये कहना क्या है? उचित है ना? मेहदी लाली है ये कहना अनुचित है, मेहदी में लाली है ये कहना उचित है, क्योंकि मेहदी तो ऊपर से देखने में हरा ही लगता है, लेकिन उस मेहदी के अंदर छिपे हुए लाली को निकालने के लिए मेहदी के साथ कुछ संघर्ष करना पड़ता है, और जो हरा दिखने वाला मेहदी है अपने अंदर से लाली को प्रकट कर देता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, ये बात तो सच है कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, लेकिन सब सेज को मैं प्रणाम नहीं करूंगा, क्योंकि सब सेज अभी वृक्ष बना नहीं, सब वृक्ष बना कहा। सर्वघट मेरे साइया, यह बात सच है, लेकिन सभी घटों की मैं वंदना अभी नहीं करूंगा। सर्वघट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, लेकिन लग गया बलिहारी वासे भी जाघट परगट, मैं उस घट की बलिहारी करूंगा जिस आत्मा में परमात्मा प्रकट हो चुका है,
मैं उस बीज की बलिहारी गाऊंगा जिस बीज में वृक्ष प्रकट हो चुका है। मैं उस दिए की बलिहारी गाऊंगा जिस दिए में प्रकाश की ज्योति जल चुकी है। उसी प्रकार से आत्मा ही परमात्मा है, यह कहने से ज्यादा बेहतर है कि आत्मा में परमात्मा है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, में शब्द का प्रयोग हुआ है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, तुझ में, तुझ परमात्मा, तू ही परमात्मा है ये नहीं कहा, तुझ में कहा। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। तो जैसे दूध के अंदर दूध में भी छिपा हुआ है, इसका अर्थ हमें ये मान करके नहीं बैठ जाना चाहिए कि दूध ही घी है। और यदि हम मान करके बैठ जाए कि दूध ही घी है, और किसी को मन हो जाए कि अभी तो मालपुआ छान करके खाना है और घी निकाल करके रखा नहीं है, तो लोहिया में दूध चढ़ावे, दूध खोलने लगे तो उसी में पूरी छानने की कोशिश करे, तो पूरी छाना या नहीं छाना। दूल्हे सब्जी बनाना चाहे तो छौंका मारने के लिए दूध भी 2 कप छूट ले ले, सब्जी बन जाएगी बढ़िया दिखने नहीं बनेगी। आप लोग तो बनाते हैं, माहिर होंगे, बन सकता है। हाँ बोल दीजिए, दूध में पूरी छाना जाएगा, रसगुल्ला, सब्जी बनेगी, दूध में पराठा बन जाएगा, नहीं बने, कुछ नहीं बनेगा। क्यों? घी तो उसी के अंदर है ना, तो भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यही बात सच है। या सच होते हुए भी कि दूध में भी छिपा हुआ है, या जानते हुए भी, हाँ, या जानते हुए भी दूध में कोई पूरी नहीं बना सकता। दूध से घी निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से दूध को खौलाना है, दही बनाना है, मक्खन निकालना है, फिर उसकी पेराई करनी है, फिर उसको अग्नि में खौलाना है। इतनी मेहनत करेंगे तब दूध में छिपे हुए दूध क्या हो, घी क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार से आत्मा तो सबके भीतर में विराजमान है, और यह भी सच है कि आत्मा से कहीं अलग में परमात्मा बैठा हुआ नहीं है, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है, यह भी ठीक नहीं है। न तो आत्मा से बाहर कहीं कोई परमात्मा है, न आत्मा ही परमात्मा है, बल्कि आत्मा के अंदर परमात्मा के सारे गुण छिपे हुए हैं। आत्मा के अंदर परम शक्ति, परम सत्य के सारे गुण समाहित है, लेकिन उस परमात्मा के गुण को, उस परम सत्य को प्रकट करने के लिए जो मेहनत करती है, उसी को साधना कहा जाता है, उसी को भजन कहा जाता है, उसी को ध्यान कहा जाता है। इस ध्यान, भजन और साधना के काम से अपने आत्मा के अंदर छिपे हुए परमात्मा को प्रकट किया जाता है। तो ये 2 चीज के साहब भी बड़े सुंदर विश्लेषण कर रहे थे, और साहब इतनी अच्छी अच्छी बात बोल दी कि अलग से हमको भी बोलेंगे मिला ही नहीं। उसी बात को थोड़ी देर मैंने आपसे निवेदन कर दिया। तो मूल रूप से मैं आपसे निवेदन यही किया कि कबीर साहब के जो 2 दर्शन अभी समझाए जा रहे थे, संदेश बहुत है जो कल तक हम लोग सुनेंगे। उसमें 2 प्रमुख संदेश आपके सामने, हमारे सामने प्रस्तुत किए गए कि कबीर साहब समानता के पक्षधर है। कबीर साहब किसी को छोटा, किसी को बड़ा नहीं करते। कबीर साहब किसी भी व्यक्ति के अंदर से सामर्थ्य का हनन करके, उसकी प्रतिभा का हनन करके, छुआछूत के नाम पर, जात पात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, पंथ और परंपरा के नाम पर प्रतिभा का गला घोट दिया जाए, कबीर साहब इसके पक्षधर नहीं थे। बल्कि कबीर साहब सबके योग्यता का सम्मान करते हुए, सबके सामर्थ्य का सम्मान करते हुए, सबकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए, सबको अपने अपने क्षेत्र में विकास करने का समान अवसर देना चाहते थे। यह कबीर साहब का चिंतन है, यह कबीर साहब के दर्शन का एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा पर जो आत्मा और परमात्मा पर चर्चा चल रही थी, तो बात तो सब सही ही कही जा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है, शायद आप भी विचार करेंगे तो आपको भी यह लगेगा कि आत्मा ही परमात्मा है। यह बात बहुत दिन से चलती आ रही है, और मुझे लगता है कि इस बात पर थोड़ा सा अब विराम लगना चाहिए, क्योंकि गहरी विश्लेषण, गहरी समझ यह करते कि जब हम यह कह देंगे कि आत्मा ही परमात्मा, ये कह देंगे विद्यार्थी भी प्रोफेसर, तभी ये 50 वर्ष मेहनत करने में लगा है प्रोफेसर बनने के लिए,
मेहनत आदमी क्यों करेगा? क्योंकि विद्यार्थी ही प्रोफेसर है, तो वो तो है ही है प्रोफेसर, तो मेहनत क्यों करेगा? नहीं, ये असंभावना उसके अंदर, विद्यार्थी के अंदर प्रोफेसर बनने की, कलेक्टर बनने की सभी संभावनाएं मौजूद जरूर है। आत्मा के अंदर परमात्मा की शक्ति मौजूद है, ये नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आत्मा को ही परमात्मा मान करके बैठ, हाथ पर हाथ धरे तो बैठ जाए, तो फिर तो वही बात हो गई कि भाई हम तो विद्यार्थी तो है, जितना विद्यार्थी सब प्रोफेसर है ही, तो फिर पढ़ेंगे क्यों? जितना विद्यार्थी सब कलेक्टर है ही, तो फिर पढ़ेंगे क्यों? पढ़ाई इस प्रकार से एक विद्यार्थी को पद पर पहुंचने के लिए पढ़ाई करना परम आवश्यक है। उसी प्रकार से आत्मा के अंदर छिपे हुए परमात्मा को प्रकट करने के लिए, उस परमात्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए व्यक्ति को ध्यान, साधना, त्याग और तपस्या का मेहनत करना पड़ेगा। तभी उसके अंदर छोड़ी हुई परमात्मा की जो शक्ति है वह जागृत होगी। यही बात कबीर साहब कहना चाहते हैं कि जो इलवाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो, यदि जल गए तो प्रकट हो जाएगा और सोए रह गए तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो बस इन्हीं निवेदनों के साथ, क्योंकि अब सब लोगों को भोजन भी करना है, सब लोग भोजन करेंगे, इशारा उधर से आ रही है, इसलिए आप सब इतना देर तक शांतचित्त होकर के सदगुरु कबीर साहब के संदेश को आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर ध्यान देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की।